नमस्कार। एक प्रसिद्ध कहावत है, आरंभे शुरा, अर्थात हम सब कोई भी काम जब शुरू करते हैं और उसमें भी अगर वो काम नया है तो वो बहुत उत्साह से स्टार्ट करते हैं और कभी कभार तो वह उत्साह उत्तेजना में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जब कार्य पूर्ण होता है तब क्या होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ऐसा शास्त्र का कहना है। आप किसी भी फंक्शन को देखिए, हमारे शादी के या विवाह के या कोई भी सोशल गैदरिंग देखिए आप, जब शुरुआत होती है तब बहुत ही सब साफ सुथरा होता है, लेकिन जब कार्य का अंत होता है तब आप उस बैंक्वेट हॉल को याद लाइए अपने दिमाग में, या फिर वो पार्टी प्लॉट जहाँ पर आप गए थे उसकी याद आपके दिमाग में लाइए जब सब खत्म हो जाता है। भोजन समारंभ को याद कीजिए, वो जब सब खत्म हो जाता है, सब अस्त व्यस्त होता है, सब बिखरा बिखरा होता है। शास्त्र कहता है कि ये भी एक तरह का दोष है और यही बात समझाते हुए एक बड़ी ही परंपरागत कथा रामायण में कही गई है। ऐसा हुआ कि सीता जी के स्वयंवर के बाद सभी राजा और युवराज वैसे ही डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि वो शिव धनुष्य को नहीं तोड़ पाए, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका टर्न आना अभी बाकी भी था, और इन बिटवीन राम भगवान ने शिव धनुष्य को तोड़ दिया। तो जितने लोगों का टर्न बाकी था उन लोगों को ईर्ष्या हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुआ, और जिनसे ये नहीं हुआ था वो सब ऑलरेडी दुखी होकर वहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो तकरीबन हालत ये थी कि जितने भी आमंत्रित थे उनमें से 99% लोग तो जब उनका विवाह हो रहा था तब वहाँ उपस्थित ही नहीं थे, और जो लोग उपस्थित भी थे वो इसलिए उपस्थित थे क्योंकि वो रिलेटिव्स थे और उनका छोड़ के जाना अयोग्य लगता। हुआ यूँ कि अगर हम अपने आप को ध्यान से देखें तो हम सब चाहते हैं कि जब हमें कोई अवार्ड मिले या जब हमारी वाहवाह हो तब सब लोग उसको सुने। लेकिन मज़ा ये है कि अगर हमें कुछ चाहिए और वो हमें न मिल के किसी और को मिले, तो जब उसको अवार्ड मिलना होता है तब मोस्ट ऑफ द टाइम हम वहाँ पर नहीं होते, या फिर हम वहाँ पर है भी तो हमारे अंदर जो मन में भाव होगा वह ईर्ष्या का या डिसअपॉइंटमेंट का होता है। सो वैसी ही परिस्थिति थी। आमतौर पर जैसे प्रतियोगिता में होता है, हारने वालों के अंदर उतनी समझ डेवलप नहीं होती कि वो विजेता को दिल से कॉन्ग्रेचुलेट कर पाए। सो राम जी जब जीते तब उनकी विजय को एक तरह से सेलिब्रेट करने का सौजन्य वहाँ पर रहे हुए राजा या युवराजों का नहीं था। तो वो सब लोग चले गए चुके थे, सभा पूरी तरह से बिखरी हुई थी और उनका विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद सबसे पहले जो काम करना था वो काम था अपने इष्ट देव का आशीर्वाद लेना, और उनके जो इष्ट देव थे वह इष्ट देव थे शिव जी। तो राम और सीता विवाह के बाद शंकर भगवान को प्रणाम करने जाते हैं और प्रणाम करने के लिए झुकते हैं उनके पैरों में। अब उनके झुकने के बाद कुछ क्षण होने के बाद भी ना ही शंकर भगवान उनका हाथ पकड़ के उनको खड़ा करते हैं, ना ही आशीर्वाद के कोई वचन कहते हैं, और ना ही आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाते हैं। तो एक तरह से जैसे कि सब पॉज में आ जाता है। राम और सीता झुके झुके ही एक दूसरे के सामने देखते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। फिर कुछ क्षणों के बाद झुके झुके ही राम भगवान शंकर भगवान को ये कहते हैं कि हे शिव जी, प्रत्येक शुभ कार्य की पूर्णाहुति के बाद आपके आशीर्वाद लेना आवश्यक है। हम
हमारा नया दाम्पत्य जीवन अभी शुरू करने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप आपके आशीर्वाद दो। ये सुनने के बाद शिव जी अपना दाहिना हाथ आधा ऊंचा करते हैं, पूरा नहीं, आधा। अब राम और सीता जी को ये समझ ही नहीं आता कि इसको आशीर्वाद समझे या ना समझे, या फिर उसको आधा आशीर्वाद समझे। लेकिन वो आगे कुछ पूछे उससे पूर्व ही शिव जी वहाँ से चलने लगते हैं। वो जा रहे थे कैलाश के मार्ग पर, तब बीच में पार्वती जी उनसे पूछती है कि ये क्या किया आपने, ये किस तरह का व्यवहार था, ये अशोभनीय व्यवहार था। जैसा कि आपको पता ही है कि प्रत्येक कार्य की पूर्णाहुति के बाद आपका आशीर्वाद देना अनिवार्य है, और आप आशीर्वाद देते ही हो कार्य की पूर्णाहुति के बाद, तो अभी क्यों नहीं दिए। आप शंकर भगवान तो शंकर भगवान है, वो खुश होते हैं तो भी दिखता है और नाखुश होता है तो भी दिखता है। तो नाखुश होकर ही उन्होंने वक्र दृष्टि से पार्वती की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें वाकई में लगता है कि ये कार्य पूर्ण हो चुका है। ऐसा कह के वो चलना, जो उनका गमन उनका था, वो कंटिन्यू रखते हैं। वहाँ पर नीचे राम और सीता को कुछ क्षणों के बाद समझ आ जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि थे तो वो भी अवतारी पुरुष। वो अपनी चारों ओर देखते हैं और चारों ओर सभा मंडप में जिस तरह की अराजकता थी, जिस तरह की अस्त व्यवस्था थी, उनको समझ में आ जाता है। तो राम सीता जी का साथ लेकर सबसे पहले पूरे सभा मंडल को साफ करते हैं। इतना ही नहीं, शिव धनुष्य के जो टुकड़े हुए थे, वो टुकड़े दोनों जो टुकड़े थे उनको उठाते हैं, उनको साफ करते हैं और साफ सुथरा करते हैं। जैसे ही वो उनको अपनी जगह पर रखते हैं, शिव और पार्वती यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होके वो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। राम जी भी अपना खेद प्रकट करते हुए कहते हैं कि शंभु, समझने में थोड़ी देर हो गई कि कार्य का प्रारंभ जितना महत्वपूर्ण है, कार्य की पूर्णता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जिस उत्साह से कार्य की शुरुआत होती है, उसी उत्साह से कार्य का अंत भी होना चाहिए, तभी वो कार्य पूर्ण है, ऐसा शास्त्र मानता है। तो परंपरागत शैली में कही गई अगर इस घटना को समझे तो एक महत्वपूर्ण वैदिक सिद्धांत समझ में आता है, और वो समझ में ये आता है कि अंत और शुरुआत दोनों महत्वपूर्ण है। हमें प्रत्येक कार्य में अपने आप को केंद्र में रखना चाहिए, और अपने आप को केंद्र में रखने के बाद ये सोचना चाहिए कि क्या मैं इस कार्य को पूर्ण मानूंगा। हमें अपने आप को सेंटर में रख के ये प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा, और उसका विचार करने के बाद ही कार्य की पूर्णाहुति हुई है ऐसा मानना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सूत्र वेद व्यास जी इसके बारे में देते हैं। आप सूत्र देखें, किम नु मे स्याद इदम कृत्वा किम नु मे स्याद अकुर्वतः इति कर्माणि समचिन्त्य कुर्यात वा पुरुषो नवा। अर्थात यह करने से मेरा क्या होगा और यह करने से मेरा क्या होगा। अर्थात अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या परिणाम मिलेगा, और अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे क्या परिणाम मिलेगा, वो सोच के हमें कार्य करने चाहिए। और कार्य की शुरुआत जिस उत्साह से हम करते हैं, जिस शिद्दत से करते हैं, कार्य की पूर्णाहुति या एंडिंग भी उसी उत्साह के साथ करना चाहिए, तभी कार्य पूर्ण हुआ है ऐसा शास्त्र मानता है। शुभम भवतु। प्रणाम।